नमस्कार साथियों। टुडे द राष्ट्रभक्त इज वेरी चिल्ड बिकॉज आज हम किसी भी तरीके का एक्सपोज क्रिटिसिज्म या फिर देश के लिए टाइम वेस्ट टॉपिक्स जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट, कोरोना, जीडीपी जैसी फालतू की चीजों पे बात नहीं करेंगे, क्योंकि आज हम अपने पूरे प्रेम, भक्ति, भाव, श्रद्धा और विश्वास के साथ अपने धर्म का बर्थडे मनाने वाले हैं। अब धर्म बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आया, तो सीएम थे फिर पीएम बने, अभी धर्म हो गए। कितने मूर्ख हो यार, अभी भी नहीं समझ में आया तुमको। अब डोनाल्ड ट्रंप को बुलाना पड़ेगा मेरे को, है तुम लोग को एक्सप्लेन करने के लिए। चलो बुला देते हैं। Prime Minister Modi of India. अरे यार अब तो सब जान गए होंगे हैं क्या ट्रम्प, यार तुम हिंट देने के लिए बोला था भाई। चलो लेकिन ठीक है, जानने के बाद भी कुछ ऐसे लोग। हमारा मोदी भगवान है और अमित शाह भगवान है और मोदी राम और अमित शाह कृष्ण और देश में जन्म ले लिया। और आदित्यनाथ क्या है? वो भी राम के अवतार हैं। और चलो तुम्हारी इन्हीं चूतिया हरकतों की वजह से ना मोदी जी भी तुम लोग को सपोर्ट नहीं करते हैं। उनको कुत्तों की तारीफ करनी पड़ती है भाई, कुत्तों के ब्रीड की तारीफ करनी पड़ती है। अब बेचारे मोदी जी की भी क्या ही गलती है यार, उन्हें यही नहीं समझ में आ पा रहा है कि कौन पैदा कर रहा है ऐसे चूतियों की ब्रीड इंडिया में। सो गाइस, टुडे इज मोदी जी इज बर्थडे। सो इस दिन हमने सोचा कि उनके 6 साल के टेन्योर में उन्होंने जो 6 बेस्ट काम किए हैं उसको एक साथ कंपाइल करके आपके सामने रखें। और भाई ये सुधीर चौधरी वाली डिबेट नहीं है ना, हाँ ये यहाँ पे रियल बातें गिनवाई जाती हैं, कुछ भी नहीं। ठीक है, चलो छोड़ो भाई, मैं तब तक ट्रम्प को पानी वानी पिला के आता हूँ। हाँ तब तक इंट्रो देखो। चोट ये तो भारी लगा है मेरे दिल पे, बात मेरी तुझसे तो सुनता सिर्फ उनके। मंत्री को वोट पर, कंट्री तो जेब में, बेचते हैं ख्वाब पर, जलते तो खेते हैं झूठ 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 सच्चाई के कलेश में। ग्रेट मेरा देश सूट एंड टाई के आदेश में। फर्स्ट है आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, गाइस, जो कि वर्ल्ड लार्जेस्ट हेल्थ केयर स्कीम है, जिसमें हमारी गवर्नमेंट पर ईयर हर गरीब और कमजोर फैमिली को अपनी तरफ से 5 लाख रुपीस का हेल्थ केयर इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है। और द नंबर्स आर क्रेजी गाइस, जिसमें अब तक 12 करोड़ 56 लाख से भी ज्यादा लोगों ने अपना एनरोलमेंट करवाया है, मतलब उन्होंने अपना ई कार्ड इश्यू करवा लिया है। और 1 करोड़ 23 लाख प्लस लोगों ने स्कीम का फायदा उठाया है, यानी अपना फ्री में इलाज करवाया है। पैन इंडिया टोटल 23,000 प्लस हॉस्पिटल्स हैं जो कि आपको ये वाली फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, और इसमें गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों हॉस्पिटल्स हैं। भाई इस बात पे तो बनता है वाह मोदी जी, वाह वाह वाह। गाइस, सेकंड नंबर इज डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव। खुश मत हो, मैं पबजी और टिकटॉक की बात नहीं कर रहा हूँ, है? जिसके अंदर बहुत सारे पुअर लेबर्स की हेल्प हुई है, जैसे कि डीबीटी आप ले लो, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। इसमें क्या होता है, जो एलपीजी सब्सिडीज होती हैं, मनरेगा पेमेंट्स, ओल्ड एज पेंशंस, स्कॉलरशिप जैसी स्कीम्स पर जो भी सब्सिडी या फिर बेनिफिट्स गवर्नमेंट देती थी, वो डायरेक्ट अब लोगों के बैंक अकाउंट में आना शुरू हो गई। पहले क्या होता था कि इनको, जैसे कोई बीच के बहुत सारे लोग होते थे, बहुत सारे पार्ट्स होते थे जो कि इनको देते थे, तो बीच में आधा पैसा कोई चट कर जा रहा है, कोई कुछ कर जा रहा है। अब क्या हुआ, लोगों के जैसे डायरेक्ट बैंक में देने लगे, तो उससे सारे पैसे डायरेक्ट लेबर को बेनिफिट्स उसके मिलने शुरू हो गए। गाइस, दूसरा है प्रधानमंत्री जनधन योजना, जिसके थ्रू मिलियंस ऑफ लोगों ने अपना अकाउंट खुलवाया वहां पे और उसके बेनिफिट्स उठा पा रहे हैं। अभी इसके रिसेंट बेनिफिट्स की बात करें तो कोरोना टाइम में आपको याद होगा कि जब मोदी जी ने बोला कि भाई जितनी भी गर्ल्स हैं जनधन अकाउंट खाते वाली, उनके हर सभी के अकाउंट में 500 रुपीज 3 मंथ तक गवर्नमेंट देगी। और आज पूरा इंडिया डिजिटलाइजेशन का भरपूर इस्तेमाल कर रहा है। पूरा देश एक हाथ में फोन, दूसरे में लौड़ा पकड़ के बैठे है। थोड़ा सादा हो गया नहीं? आगे बढ़ते हैं गाइस। थर्ड नंबर पे है पीएम आवास योजना और पीएम ग्रामीण आवास योजना। दोनों सेम ही है, एक सिटी के लिए है और एक गांव के लिए है, जिसमें हमारी गवर्नमेंट 6.47 लाख रुपीस इन्वेस्ट करेगी जिनके पास घर नहीं है, उन लोगों को शहर में घर देने के लिए। और आप ये चार्ट देख लो, ये गांव शहर दोनों का है, थोड़ा पॉज करके देख लोगे समझ में आ जाएगी क्या बातें हैं और कितना कितना प्रोग्रेस। फोर्थ वन इज उज्ज्वला योजना। इसके बारे में तो सबको पता होगा क्योंकि सब के सब पेट्रोल पंप पे इसकी फोटो देखे ही होंगे। उज्ज्वला योजना के अंदर 8 लाख प्लस गैस सिलेंडर्स बांटे गए और उसके स्टोव्स बांटे गए उन लेडीज को जो घर पे चूल्हे पे खाना बनाती थी, और उनसे बहुत सारी उनको फिजिकल डिजीजेस भी होती, ब्रीदिंग से रिलेटेड वगैरह। फिफ्थ वन इज नॉट ए स्कीम बट इट्स अ मोमेंट, स्वच्छ भारत अभियान, जो कि कह सकते हैं हम कुछ हद तक सक्सेसफुल रहा, क्योंकि उसके वजह से लोगों के अंदर सैनिटाइजेशन और क्लेanलीनेस को लेकर के काफी अवेयरनेस आई। और
जो बची कुछ अवेयरनेस थी वो तो कोरोना काल में आ गई है। सब आजकल सैनिटाइजर लगा करके घूम रहे इधर उधर। आजकल बाहर जाने से पहले लोग फोन के बजाय सैनिटाइजर देखते हैं, भाई रखा है कि नहीं रखा है। IHHL जो कि स्वच्छ भारत अभियान के अंडर आता है, इसके थ्रू ही गांव में गवर्नमेंट ने हर घर में शौचालय की दिया, हर घर में शौचालय बनवाए, जिससे लोग खेतों में तो अब हगना बंद हो चुके हैं। लेकिन मोदी जी से एक छोटी सी गुजारिश है, सर आप थोड़ा अपने नेताओं को समझा लो सर। जब देखो तब इंटरनेट पे हगना चालू, और इनके जो फॉलोअर्स हैं वो तो पहले से ही हगते हैं। इसके लिए भी आप कुछ कर दो तो बड़ी ही कृपा होगी आपकी। गाइस एंड द सिक्स्थ वन इज द, जिसकी तो जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम है, इज द एजुकेशनल रिफॉर्म्स इन इंडिया। एजुकेशनल रिफॉर्म्स की यार देखो बहुत दिनों से जरूरत। गाइस इस एजुकेशनल रिफॉर्म्स से हम होप कर सकते हैं कि अब हमारे जो बच्चे निकलेंगे वो गवर्नमेंट जॉब के पीछे भागने वाले नहीं निकलेंगे, वो थोड़ी रिसर्च और थोड़ी नॉलेज बेस्ड बच्चे होंगे। बट मुझे ऐसा लगता है कि दिस इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग वट एवर मोदी गवर्नमेंट इज डूइंग टिल नाउ। तो गाइज ये थे टोटल 6 चीजें हमने आपको एनालाइज करके बताई है, और जिसको ऐसा लगता है कि हमने बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो इसके अंदर छोड़ दी है, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, और हम तो कहीं जा नहीं रहे। अब यार देखो लास्ट तक तुमने देखा है, अगर पसंद आई है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर तो करो ही है भाई। जिनको इस वीडियो को देख करके बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होगा और अगर मैं मिल जाऊं तो मेरे को पीट दें, तो उनके लिए सर मैंने कमेंट सेक्शन खोल के रखा है, और साथ में डिसलाइक बटन भी है, जाओ प्रेस करो और खुश हो जाओ, और कमेंट में जाओ, जो भी गाली गलौज करनी है करो, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। तब तक के लिए धन्यवाद।